नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज निफ्टी पॉजिटिव क्लोज दिया है, ऑलमोस्ट 46 पॉइंट निफ्टी क्लोज दिया है पॉजिटिव में, और बैंक निफ्टी 147 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है। सो कल का जो निगेटिव यानी जो डाउन साइड मूव था, आज एक रिट्रेसमेंट आप बोल सकते हो या पुल बैक आप बोल सकते हो कि जो दिखा है, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बेरिश होगा या बुलिश होगा, ये सब थोड़ा देखते हैं। और साथ में आज फ्राइडे है तो एक वीकली एनालिसिस भी करते हैं कि ईओडी चार्ट पे क्या फॉर्म हो रहा है, ओआई डाटा के हिसाब से इस वीक का रेंज क्या हो सकता है, ये सब कुछ थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है और सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस में है, और ऑल एसेट क्लास में क्या हो रहा है। सो एक एक करके धीरे धीरे हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम आते हैं ओआई के हिसाब से। अगर हम देखें तो 8 जून की निफ्टी में अभी भी 18,500 जो बेस जो है वो बना हुआ है, और कंटिन्यूअस ओआई बिल्डअप, वहां पे पुट ओआई बिल्डअप इंक्रीज हो रहा है। सो हम बोल सकते हैं 18,500 एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है। अब यहां पे 18,600 जो है ये एक कॉल ओआई जो बिल्डअप है, अगर इसको ब्रीच करता है तो पॉसिबल ये 19,500 जो कि एक अमेजिंग यहां पे दिख रहा है कि बिल्डअप बढ़ रहा है। सो क्या ये रेंज 18,500 टू 19,500 ये 1,000 पॉइंट का रेंज हो सकता है? यस, अगर ये ब्रेक करता है 18,600 तो पॉसिबल, बिकॉज यहां बिल्डअप जो है ये दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और 18,500 सपोर्ट। सो अगर मोस्टली अगर हम बात करें तो 18,500 जो आपका बेस यानी सपोर्ट लेवल, और 19,500 जो एक्सट्रीम रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वहां दिख रहा है, और जो इमीडिएट 18,600 एंड 700 का दिख रहा है। अब आते हैं ऑल एसेट क्लास क्या करे। सो ऑल एसेट क्लास में यूएसडी आईएनआर अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी भी, गोल्ड अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन यस ये पुल बैक है, और बॉन्ड में भी पुल बैक है। सो और यहां निफ्टी में अगर आप देखो तो कॉलम ऑफ ओ में है। सो ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है और एमए के ऊपर अगर जाता है, मूविंग एवरेज जो आपको रेड लाइन ये दिख रहा है, इस रेड लाइन के ऊपर जाता है, तो ये एक बोल सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल इन ऑल अदर एसेट क्लास। यहां पे भी अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो डबल टॉप बाय भी होगा। सो यहां अगर ऑल अदर एसेट क्लास यानी गोल्ड, बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर अगर आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, सो दैट विल बी द बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। सो पॉसिबल वहां इक्विटी मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकेगा, लेकिन कब, याद रखिए, जब ये इस लेवल के ऊपर जाता है तभी। उसके पहले इक्विटी मार्केट में अभी भी अंडर परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। ब्रेथ जो है निफ्टी का, ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है? सो पीएनएफ X%, अभी ये X% यानी कॉलम ऑफ कितने स्टॉक्स निफ्टी 50 के कॉलम ऑफ एक्स में है। कॉलम ऑफ एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? बुलिश मूव। सो ये इंडिकेट कर रहा है करंट लेवल पे 74% ऑफ स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स। सो अबव 75, और आप बोल सकते हो कि ये ओवरबॉट जोन होता है आप, और अबव 90 अगर जाता है तो एक्सट्रीम जोन। सो आपके पास स्पेस है अभी भी मूव होने का निफ्टी का। सो ये न्यूट्रल जोन में है, और जब भी ब्रेथ आपका न्यूट्रल जोन में होता है, सो ब्रेकआउट ट्रेड, सो ब्रेकआउट का मतलब डबल बॉटम सेल या डबल टॉप बाय या कोई अदर मेथड भी हो सकता है, आपका कैंडल्स में भी हो सकता है, रेनको में भी हो सकता है। सो ये सभी मेथड पे कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड अमेजिंग वर्क करता है। जब भी एक्सट्रीम जोन में जाता है, अब 90 और बिलो 10 या 20 अगर जाता है तो पॉसिबल ब्रेकआउट फेल होता है। ओके, सो अभी भी आपका यहां पे भी दिख रहा है कि जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड करो, ब्रेकआउट विल वर्क अमेजिंग। सो ये हुआ ब्रेथ का। आपका ओआई का मैंने डिस्कस किया। ऑल अदर एसेट क्लास अभी भी आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस अदर एसेट क्लास अभी भी नहीं हुआ है, सॉरी आउट परफॉर्मेंस। अब आते हैं निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट पहले एनालिसिस करते हैं, बिकॉज हम लोग वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। सो यस, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है। ये 677 नियर टू फर्स्ट काउंट अचीव हो गया था, 997 अभी भी ओपन है। अगर यहां से कॉलम रिवर्स होता है, सो कॉलम रिवर्सल वैल्यू कल के लिए अगर हम देखें तो सीआर वैल्यू आप
यहां आप देख सकते हो ये जो लेवल जो है 17,678, यानी अगर प्राइस इसके ऊपर अगर जाता है तो ये कॉलम रिवर्सल होगा क्लोजिंग बेसिस पे। सो ये फर्स्ट इंडिकेशन देगा जहां से ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। ये फर्स्ट इंडिकेशन अभी भी बेरिश नहीं हुआ है, न्यूट्रल नहीं है, सो ट्रेंड में कंटिन्यू। अब बैंक निफ्टी का ईओडी का बोले तो ईओडी में यस, जैसा मैंने कल बोला था सेम सब कुछ वही है। सेटअप न्यूट्रल है, पैटर्न बेयरिश है, ट्रेंड बुलिश है, इसलिए सेटअप न्यूट्रल है। अगर कॉलम रिवर्सल होता है यहां पे 44,000 आप ये देख सकते हो जो लेवल, ये सीआर वैल्यू जो होता है ये आपका कॉलम रिवर्सल वैल्यू। सो 44,045 के ऊपर अगर जाता है सो ये फर्स्ट इंडिकेशन रहेगा जहां पे आपको पॉसिबल ये बुलिश कॉलम रिवर्सल यानी ट्रेंड कंटिन्यू होने का इंडिकेशन देता है। अगर डबल बॉटम सेल यानी डबल बॉटम सेल का वैल्यू 43,650 के नीचे आता है सो फर्स्ट इंडिकेशन कि ये बेरिश और कंटिन्यू पॉसिबल हो सकता है। सो ये दोनों लेवल पे नजर रखो, बिलो 43,650 के और अबव 44,050 के ऊपर आप नजर रखो क्लोजिंग बेसिस पे। अब देखते हैं इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या परफॉर्म किया, कैसे किया और ओआई चार्ट पे क्या है। सो टीओआई पे आप देखो इंट्राडे में ये बेरिश 9:15 से लेकर अभी तक ये कंटिन्यूअस ये फॉर्म हुआ। फर्स्ट इंडिकेशन ये 10:15 में ये दिया जब लोअर बैंड को टच करके और अपसाइड जाने की कोशिश किया, और फर्स्ट 12:45 में ये इंडिकेशन दिया कि अपर मिडिल बैंड को ये ब्रेक कर रहा है, तो ये पॉसिबल ये एक अपसाइड का जाने के चांसेस है। सो यस, अगर हम बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखें यानी मंडे के लिए देखें तो टीओआई इंडिकेट कर रहा है कि सॉर्ट ऑफ बुलिशनेस, नॉट बुलिशनेस आप बोल सकते हैं पूरी तरह से, बिकॉज ये मिडिल बैंड के ऊपर है लेकिन अपर बैंड को अभी भी ब्रेक नहीं किया और अपर बैंड अभी भी फॉलिंग है। लोअर बैंड फ्लैट है लेकिन अपर बैंड फॉलिंग है। सो पॉसिबल ये अगर यहां अपर बैंड को ब्रेक करता है मंडे को तो ये फर्स्ट इंडिकेशन जहां पे रहेगा कि ये बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है इंट्राडे में। अब मैं बार बार बोलता हूं कि आपको रियल यानी टाइम में आप देख सकते हो इस चार्ट पे कि आपको ये जो टीओआई जो है ये किस प्राइस के ऊपर जा रहा है, करेक्ट, और उसके ऊपर अपर बैंड को ब्रेक किया तो आप कर सकते हो। ये सेम पीएनएफ पे भी आप प्लॉट कर सकते हो। सो पीएनएफ पे अगर हम देखें ये चार्ट को, सो एक बार हमको पीएनएफ में प्लॉट करते हैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट पीएनएफ। सो पीएनएफ में भी अगर हम देखें तो यस, ये डबल टॉप बाई, उसके बाद फॉर्मेशन, फिर डबल टॉप बाई, डबल बॉटम सेल। सो इसमें आप पैटर्न भी ट्रेड अप कर सकते हो बेस्ड ऑन पीएनएफ चार्ट और ओआई पे आप देख सकते हो। निफ्टी अगर हम जो डी स्मार्ट लाइन जो डिस्कस करते हैं तो मॉर्निंग में ऊपर ओपन हुआ, कोई आपको इंडिकेशन नहीं किया। ये स्टार जो कि स्टार फॉर्मेशन हुआ आप देख सकते हो। सो विदाउट एरो अगर जब भी अगर फॉर्म होता है स्टार, सो दैट विल इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल, और वहां से प्राइस रिवर्स हुआ, फिर उसके बाद पुल बैक फॉर्म हुआ। सो पुल बैक के बाद प्राइस नीचे आया, फिर से उसके बाद पुल बैक और प्राइस नीचे। सो सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव यू कैन से, करेक्ट। अगर प्राइस गोज अबव 18,707 यानी उसके ऊपर 710 के ऊपर अगर क्लोज होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक ब्रेक भी फॉर्म होता है, तो ही बुलिश आप अपॉर्चुनिटी आप मंडे के लिए देख सकते हो बेस्ड ऑन डी स्मार्ट लाइन। टीओआई अगर आप फॉलो करें तो टीओआई आप फॉलो करो, डी स्मार्ट तो डी स्मार्ट, मस्त तो मस्त, कोई एक आप फॉलो करके आप ट्रेड ले सकते हो। बैंक निफ्टी में यस, वैसे ही पुल बैक फॉर्म हुआ, उसके बाद नीचे और कंटिन्यूअस फिर नीचे। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी आप बोल सकते हो आज पूरे दिन एक साथ सेम बिहेव किया, अगर आप दोनों चार्ट अगर आप देखे होंगे तो। सो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब एक और आते हैं जो देखते हैं कि सेक्टर में क्या, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो डी सेक्टर में गए, स्कैन किया,
सो हम बोले तो निफ्टी, एमएनसी, निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी और कंजम्पशन ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑटो, एमएनसी, कंजम्पशन ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर यहां से अगर आउट परफॉर्म यानी मार्केट कंटिन्यू, निफ्टी अगर आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स, सो पॉसिबल ये सेक्टर और आउट परफॉर्म करेगा और ये जो सेक्टर है अंडर परफॉर्मेंस में कंटिन्यू। सो हम आउट परफॉर्मर सेक्टर का आउट परफॉर्मर स्टॉक देख सकते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, एंड अंडर परफॉर्मर सेक्टर का अंडर परफॉर्मर स्टॉक आप देख सकते हो। यहां आप टेबल में भी आप देख सकते हो, और डी सेक्टर का स्कोर प्लस ब्रेथ कैसे ये टर्न होता है, ये सब इस पे भी हम लोग एक बार कभी डिस्कस करते हैं अगले टाइम। उसके अलावा हम डी फेज अगर हम बात करें कि डी फेज में क्या हुआ है, तो 1% और निफ्टी 50 हम इसमें ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। सो ये डी फेज क्या इंडिकेट कर रहा है कि 20 अगर डीटीबी अगर हम देखें तो 58% अभी भी डी सेक्टर डी फेज में है, यानी ये 58% का इंडिकेट कर रहा है कि फेज जो है अभी 1% टाइम फ्रेम पे अभी भी बुलिश है। जो बेयरिश यानी निगेटिव कॉलम रिवर्सर 16% है, पॉजिटिव 12% और निगेटिव जो डबल बॉटम सेल जो है ओनली 4% है। सो अभी भी बुलिशनेस है, बेयरिशनेस अभी भी नहीं हुआ है। टीओआई भी आपको इंडिकेट सेम कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट 18,500 का सपोर्ट दिखा रहा है। सो ये सब कुछ देखते हुए अगर हम बात करें तो यस 500 सपोर्ट, और वहां से अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये एक आपको मूव फिर से आपको मिल सकता है। सो लेवल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, किस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे आप बेयरिश आप देख सकते हो। दोस्तों ये जितनी भी मैंने चार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो ये जितने भी चार्ट है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, रेनको चार्ट, कैंडल चार्ट, ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। और जितने भी इंडिकेटर हम जो बात करते हैं वो भी इंडिकेटर आपको अवेलेबल है। ओनली आपको डीमेट अकाउंट अगर आपके पास ओपन है तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है। तो जस्ट जाइए, और आपके पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो जस्ट एक डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और साथ में अगर आपके पास है तो जरूर आप एक्सप्लोर कीजिए ये सभी चार्ट, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रियल टाइम सब कुछ चार्ट और रियल टाइम डाटा अवेलेबल है। कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी सब कुछ अवेलेबल है। अब आते हैं कुछ स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया था, जो पीएफसी, पॉलीकैब, ये सब कुछ आउट हुआ। पीएफसी मैंने बोला था कि पीएफसी अगर आउट परफॉर्म यहां से और कर सकते हैं, परसिस्टेंट वो भी अच्छा मूव आज आपको देखने को मिला। अब ये शॉर्ट टर्म में ये सभी स्टॉक, सीएंट आपको याद होगा, जो सीएंट मैंने एक डिस्कस किया था, और ये मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यू, ये आपको 1466 का ये काउंट भी मैंने प्लॉट करके दिया था कि ये पॉसिबल 1357 1466 जाए, और आज देखो आप 1466 नजदीक ये गया। सो अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हो तो आप देखो यहां एवरी डबल टॉप बाई पे आप कंटिन्यूअस बाई करते जा रहे हो, हर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कैप्चर कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। सो इस तरह के स्टॉक जो हम डिस्कस किए आप जाके नजर रखो, पीएफसी आउट परफॉर्मर, पॉलीकैब आउट परफॉर्मर, ये सब कुछ हो सकता है आगे चल के ये और आउट परफॉर्म करे। वैसे अगर हम बात करें सेक्टर की तो निफ्टी ऑटो एंड एमएनसी जो मैंने बोला कि ये आउट परफॉर्म करे। सो निफ्टी ऑटो का एक स्टॉक है टाटा मोटर्स, वन ऑफ द आउट परफॉर्मर। यहां अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल 4 कॉलम ट्रायंगल फॉर्मेशन है, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। इस पे से आप काउंट भी प्लॉट कर सकते हो, अपसाइड तो 585, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है सो अगर 535 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 515 का आपका 514 का आप स्टॉप लॉस यानी पैटर्न फेलियर लेवल है, और 585 पॉसिबल है। बिकॉज अगर हम 3% के चार्ट पे देखें कॉलम ऑफ एक्स बुलिश है, 1% के चार्ट पे ये क्लियर बुलिश है, और कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट हो रहा है 0.25% में आप बुलिश अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो। सो आप मल्टी टाइम फ्रेम यानी हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है, और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कोई अफोर्डेबल स्टॉप लॉस के साथ अगर आपका एंट्री मिलता है तो आप ले सकते हो। ऐसे ही इसका सेम एक और मारुति अगर हम देखें तो मारुति का अगर हम देखें, मारुति
ऑटो में भी है, एमएनसी में भी है। अगर दोनों अगर आउट परफॉर्म करे तो पॉसिबल ये एक आउट परफॉर्मर हो सकता है, तो इस पे आप नजर रखो। मारुति पे एक स्टॉक जो काफी इंटरेस्टिंग जो मुझे दिख रहा है पैटर्न वाइज, एआई इंजीनियरिंग। दोस्तों अगर 3% के चार्ट बोले तो डायगोनल ट्रिपल टॉप 1% पे आप देखो बुलिश है, अभी भी क्लियर आउट परफॉर्मर, वन ऑफ द आउट परफॉर्मर। 0.25 में अगर हम देखें सो ये स्टॉक 1.25% में, सो ये बाई सेल बाई, सो ब्रॉडनिंग पैटर्न। उसके बाद अगर हम देखो तो 3352 अपसाइड काउंट ओपन है। इफ प्राइस सस्टेन एबव 3072 यानी 75 के ऊपर अगर सस्टेन होता है सो यहां एक एंट्री आप ले सकते हो। पॉसिबल ये 3352 का दिख रहा है, और डाउन साइड जो है यानी पैटर्न फेलियरेबल बिलो 3025 है। सो दोस्तों इस पे आप नजर रखो। एआई इंजीनियरिंग वन ऑफ आउट परफॉर्मर, ऑल टाइम फ्रेम पे, ऑल बॉक्स साइज पे बुलिश है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 3025 है। अब जो सेक्टर का जो मैंने डिस्कस किया था उसमें ऑयल एंड गैस अंडर परफॉर्म था। सो उसका अगर हम गेल दे, उस सेक्टर का एक स्टॉक है गेल। आप देखो गेल में ये शॉर्ट ऑफ पैटर्न रीटेस्ट, उसके बाद ये 100% पोल और फॉलो थ्रू है। सो अगर प्राइस अगर 104 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल डाउन साइड 98 ये दिख रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल 108 है, अब 108 पैटर्न फेल हो जाएगा। सो इस पे आप नजर रख सकते हो। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये सीरीज। सो मैंने थोड़ा चेंज किया है, जैसा आपका कमेंट आता है सो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, उस हिसाब से हम थोड़ा और चेंज करेंगे और ऐड करेंगे वीडियो में। और हाँ, लाइक जरूर कीजिए, बिकॉज लाइक जितना आप करोगे सो उतना वीडियो मुझे और बनाने में मजा आएगा। मंडे को फिर मिलते हैं कुछ नए स्टॉक के साथ, कुछ नए सेटअप के साथ। कैसे आपको ट्रेडिंग यानी पैटर्न कैसे आप रीड करोगे, ये सब पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी वीकेंड।